वैदिक यज्ञ समिति सोनीपत के समस्त सम्माननीय अधिकारीगण, सदस्यगण, यज्ञ प्रेमी बंधुओं और वंदनीय मातृशक्ति, आज के इस समय में सत्संग की जीवन में आवश्यकता क्या है। हम यज्ञ सत्संग आदि में सम्मिलित होते हैं, इससे क्या मिलता है और जीवन में हमें क्या चाहिए जो इन उपदेशों को सुनने से मिल सकता है। जहाँ सारा संसार भौतिक चीज़ों की ओर भाग रहा है, रोज़ नए से नए प्रकार की चीज़ों को हम देख रहे हैं। संसार में हर चीज़ को उत्कर्ष बनाने का, अच्छा बनाने का बहुत प्रयास हो रहा है और जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सारा संसार लगा हुआ है, ऐसे समय के बीच में हम कुछ लोग हैं जो यज्ञ की, ईश्वर की इन चीज़ों को लेकर बैठे हैं, बात करते हैं। हम कुछ लोग हैं जो ईश्वर के भजन गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और हमें अच्छा लगता है। लेकिन इन चीज़ों का हमारे जीवन के अंदर महत्व क्या है, क्या मिलता है इन चीज़ों से, क्या उपलब्धि है इन चीज़ों की, उसको यदि मनुष्य समझ ले कि इससे मिलता क्या है, तो निश्चित रूप से जीवन के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आता है और एक जीवन की जो दिशा है, जीवन की उन्नति है, वो एक मोड़ लेती है और वो परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन के अंदर आवश्यक है। सामवेद के अंदर एक मंत्र आता है, अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये नि होता सस्य बर्हिषि। वेद के एक मंत्र, उसके ऊपर थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, तो जीवन के अंदर जो आज कमी है, न्यूनताएं हैं, किस चीज़ की, कि धन है, आज साधन है, भवन है, गाड़ियां हैं, तमाम प्रकार के आज आधुनिक से आधुनिक साधन हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में मनुष्य के साथ में जो प्रेम है, और ये तो बहुत बड़ी स्थिति मैंने कह दी कि मानव का मानव के साथ में प्रेम है। मैं उस स्थिति को थोड़ा और नीचे ले जाऊं कि परिवार के साथ में प्रेम है, और भी नीचे लेके जाए तो परिवार के अंदर आपस का जो प्रेम है, उन चीज़ों में एक बड़ी भारी कमी, प्रेम, त्याग, समर्पण, सेवा, एक दूसरे के सुख दुख में मन के साथ में तत्पर होना, इस प्रकार की जो एक चीज़ें हैं वो लगातार संकुचित होती जा रही हैं। कहाँ तो वो समय था जहाँ मानव के साथ मानव जुड़ा हुआ था। एक अपरिचित व्यक्ति के लिए भी इस देश में, इस समाज में लोगों के द्वार खुले हुए रहते थे। तभी तो चीन का जब एक तीर्थयात्री आया फायान, और उसने पूरे भारत का जब दौरा किया, तो बहुत सी बातें उसने लिखी। उसमें एक बातें लिखी कि मैं
जहाँ भी गया वहाँ पानी मांगा तो मुझे दूध मिला, कहीं लस्सी मिली, खाने को मिला। यानी एक अपरिचित व्यक्ति जब वो इस राष्ट्र में घूम रहा है, दूसरे देश का है, तो इस समाज ने, इस देश ने कोई भेद नहीं किया और उसकी एक सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। लेकिन आज प्यास भी कहीं लग जाए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। एक मानव के बीच में जो मानव की दूरी है, अविश्वास, इतना अविश्वास पैदा हो गया है, पैदा कर दिया गया है कि एक बिल्कुल भी अपरिचित व्यक्ति के साथ में सहयोग करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचता है, क्योंकि एक अविश्वास का भेद इतना पैदा कर दिया गया है और उस कारण से सहयोग, प्रेम, सेवा, ये लगातार इनके बीच में दूरियां पैदा होती जा रही हैं और उससे परिवार भी अछूता नहीं है। इसलिए जो सुख, जो शांति, जो आपस में मिलनी चाहिए, जो संतोष मिलना चाहिए, प्रसन्नता एक दूसरे से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और वो मंत्र उस बात की ओर संकेत कर रहा है कि क्यों, क्या परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन को रोकने की आवश्यकता है। यदि हमने उस परिवर्तन को रोका नहीं और लगातार उसी दिशा में बढ़ते चले गए जिस दिशा में आज बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और एकाकी जीवन होता जाएगा। आज जो समस्याएं बड़ी पीढ़ी के साथ में है, वृद्ध पीढ़ी के साथ में एकाकी जीवन, मैं आज ही दिल्ली से आ रहा था, वहाँ कार्यक्रम था सुबह, तो मैं यात्रियों को आते जाते हुए देख रहा था मेट्रो के अंदर। तो एक चीज़ मैंने सबके साथ में, लगभग सबके साथ में देखी कि जितने व्यक्ति अकेले थे, जो लोग 2-3 ग्रुप में थे, वो तो आपस में बातचीत करते जा रहे थे, लेकिन जितने भी व्यक्ति अकेले थे उन सब के एक हाथ में मोबाइल था और वो चलते हुए भी, सीढ़ी पर चढ़ते हुए भी, यात्रा करते हुए भी, खड़े हुए भी, लगातार हर समय केवल मोबाइल में लगे हुए थे। तो मैं विचार कर रहा था कि व्यक्ति का जीवन कैसा बना दिया गया है कि वो 1 सेकंड के लिए भी अपने मन के भीतर जाने को तैयार नहीं, समय नहीं उसके पास में। कहाँ वो ईश्वर को, धर्म को, संस्कृति को विचार करेगा, उसके पास समय ही नहीं है। वो हर समय बेकार की चीज़ों के अंदर लगा हुआ है। कैसे व्यक्ति को बिगाड़ दिया गया है, कैसे व्यक्ति के मन को, विचारों को, समय को कैसा बिगाड़ के रख दिया गया है। और व्यक्ति अकेला रह ही नहीं सकता है। एक बार हमने तेलंगाना के अंदर, अभी वेद प्रकाश जी कह रहे थे आयुर्वेद के शिविर के बारे में, तो तेलंगाना के अंदर एक शिविर लगाया बच्चों का। तो उसमें एक युवा आया था, अच्छा पढ़ा लिखा था, MCA कर रहा था। तो शिविर में नियम होता है कि जो भी मोबाइल होते हैं वो जमा कर लिए जाते हैं। तो मोबाइल जमा किया गया, तो वो विद्यार्थी को रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह आया, हाथ जोड़ने लगा, बोले मैं पूरा शिविर कर लूँगा, बस मेरे को आप मोबाइल दे दो, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। मेरे को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मुझे कुछ नहीं सूझता, ये मोबाइल मेरे को दे दो, नहीं तो मेरे से कुछ नहीं होगा, पागल हो जाऊँगा मैं। ये स्थिति आज के व्यक्ति की स्थिति बना दी गई। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो इतना मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया उन चीज़ों का, साधनों का, कि उसके बिना वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि इसके बिना भी कोई जीवन हो सकता है। और ये चीज़ें व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रही हैं, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ रही हैं। और कहाँ प्रेम की बातें, कहाँ सहयोग की बातें, कहाँ सेवा की बातें, कहाँ परोपकार की बातें, वो सब बिल्कुल एक किताबों के अंदर रह गई हैं। तो उस स्थिति में मंत्र कहता है, मंत्र संकेत करता है, अग्न आयाहि। सबसे पहले ईश्वर को स्मरण किया है अग्नि, हे परमात्मा। ईश्वर के अनंत नाम वेदों के अंदर आए हुए हैं और एक एक नाम को विचार करेंगे, इतना आनंद आता है, संतोष मिलता है, इतना एक अच्छी अनुभूति होती है कि परमात्मा कितना अद्भुत है। और दुख का विषय ये है
कि जो ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर इस प्रकार के स्वभाव वाला है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारा रक्षक है, जो हमें देख रहा है, जान रहा है, जो हमारा जीवन चला रहा है, इस श्वास प्रश्वास को जो दे रहा है, जिसने ये जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे लिए बनाया है, जिस ईश्वर ने हमारे लिए भोजन दिया है, भोजन बनाया है, उस भोजन को खाने के लिए मुख जिसने दिया है, ये हाथ जिसने दिए हैं, इस संसार की रचना जिस परमात्मा ने की है, उस ईश्वर को आज का मनुष्य स्मरण ही नहीं कर रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। अधिकांशतः स्थिति यह है कि आज का मनुष्य उस परमात्मा को मानता ही नहीं, मानने से इनकार कर रहा है कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। बड़े से बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, वो सारे संसार की खोज में लगे हुए, लेकिन कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। आश्चर्य है। और उस सब के बीच में ये मंत्र कहता अग्नि कि हे ईश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वरक्षक है, मेरे रक्षा करने वाले हैं, सर्वांतर्यामी, मेरे भीतर विद्यमान होके आप मेरे सब चीज़ों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर आप ना हो, कण कण के अंदर आप विद्यमान हैं। हे ईश्वर, आप अनंत हैं, आप दिव्य हैं, आप महान हैं। और ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की जा रही, क्या प्रार्थना की जा रही है? अग्नि, हे परमात्मा, आ या ही आप आओ, आप आइए। कहाँ आइए? मेरे विचारों में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे कर्मों में आइए, मेरे वाणी में आइए। तो परमात्मा के आने का मतलब क्या है? परमात्मा को बुला रहे, आह्वान कर रहे हैं, ईश्वर आओ, आप मेरे पास में आओ। बुलाते किसको हैं? किसको बुलाते हैं हम उसको बुलाते हैं जो हमारा प्रिय होता है। मुसीबत के समय व्यक्ति किसको याद करता है? जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है कि मेरा कोई सहयोग करेगा, जिसके ऊपर व्यक्ति को आशा होती है कि इसको पुकारूंगा तो ये कुछ मेरा कुछ सहायक करेगा, सहायता करेगा। एक छोटा बच्चा होता है, उसको चोट लगती है, तुरंत उसकी आवाज़ आती है, माँ, तुरंत आवाज़ आती है, पिताजी, पापा, मम्मी। क्यों? उसको मालूम है मेरे सहायक कोई है, सबसे अधिक तो वो इन्हीं लोग हैं। तो ऐसे ही एक भक्ति करने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के प्रति आस्थावान, ईश्वर पर जिसको विश्वास है, वो व्यक्ति कहता आइए, हे ईश्वर, आ या ही आप आओ, मेरे पास में आओ। मैं मुसीबत में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, आप मेरे पास में आओ।